तो दोस्तों आप स्क्रीन बिल्कुल नजर आ रही होगी, ठीक है? आई थिंक नजर आ रही है। मेरे को थम्स अप दे दीजिए एक बारी। स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो रश्मि मैम, स्क्रीन नजर आ रही है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये इन्फॉर्मेशन आज 40 से 45 या 50 मिनट तक की हो सकती है। इसको बहुत आराम से देखने की जरूरत है, और अगर किसी को कुछ बहुत अच्छा चीज समझ में आए तो उसको वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेपर पेन लेके बैठिएगा। हाँ, मैं जरूर आपसे ये बोलूंगा कि डिस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकता है आसपास, कोई भी चीज आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। मोबाइल आपको तंग कर सकता है, अदर मोबाइल, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीजों को थोड़ा सा उससे दूर हो जाइए। बिल्कुल अलग से बैठ के इस इन्फॉर्मेशन को देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा ना, मेरे 24 साल के करियर में जब ये प्रोडक्ट आया तो ये मैं जमीन छोड़ दिया था, मतलब ऐसे करके उछल गया था मैं, क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहा था। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा चीज है जो मैं कह सकता हूं कि दिल से आवाज निकलती है। और ये प्रोडक्ट जब आज लोग यूज कर रहे हैं और लोग की तबीयत ठीक हो रही है, लोग बीमार से ठीक होते जा रहे हैं, उनकी दुआएं जो मिल रही हैं, जो उनकी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, जो उनके चेहरे पे रौनक और आंखों में नूर नजर आ रहा है, उसको देखते हुए ये मुझे तो रोज बरोज मैं ये चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट के बारे में समझें, इस प्रोडक्ट के बारे में देखें और इसको यूज करें, ये मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आज हम वेल्थ और हेल्थ की हमेशा बात करते रहते हैं, वेल्थ और हमेशा वेल्थ हेल्थ की बात करते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? सबसे मेन चीज है हेल्थ और वेल्थ। देखिए, दोनों में से कोई भी चीज, जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो अक्सर लोगों का एक ही जवाब होता है कि साहब हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा, जितने जिसने भी हैंड रेस का साइन लगा रखा है वो सब लोग उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि और लोग का जो वीडियो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज सभी लोग अपना हैंड रेस वाला जो है वो हटा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड ने ये बता दिया है कि लोगों की जेबों में पैसा है और था, लेकिन जब कोविड का अटैक हुआ और लोग बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको मालूम है कि उस टाइम कितनी समस्या थी। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आज नहीं है हमारे बीच, उनके पास भी पैसा था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ। हेल्थ अगर ठीक है तो आप पैसे को एंजॉय करेंगे, अगर हेल्थ आपकी ठीक नहीं है तो पैसों का आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ये सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: आकाश, आग, हवा, पानी और अर्थ यानी कि धरती। ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो हमारी बॉडी है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स है, यानी कि सेल्स का भंडार है। इसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये सेल्स सेल्स की बात करेंगे आज हम। देखिए, बॉडी के अंदर हर तरीके के ऑर्गन है और हर ऑर्गन का एक अलग सेल्स होता है, यानी कि सेल्स और ढेरों ऑर्गन और ढेरों सेल्स, यानी कि इतने सारे सेल्स से शरीर बना है, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी संख्या भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये मैं बता देता हूं कि यहां से मैं स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूं। सेल, और सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं हमारे प्यारे प्यारे ऑर्गन, और ऑर्गन से एक सिस्टम तैयार होता है और हमारी पूरी बॉडी बनके तैयार हो जाती है। आज हम जो बैठे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इस जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ सेल्स है। ध्यान रखिएगा, सेल्स अगर आपके ठीक हैं, सेल्स अगर आपके स्वस्थ हैं, तो आपके टिश्यू, ऑर्गन और पूरा शरीर ठीक है। सेल्स की ही बात करेंगे, वही आज पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब हम बीमार क्यों होते हैं? बीमार सभी होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, ये वाई मैं पूछना चाहता हूं। सभी लोगों को मालूम है, लेकिन अनजान बनते हैं हम सब लोग। लेकिन सच्चाई यही है कि हम बीमार, सबसे पहला कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि हम बाहर का ऊट पटांग जो खाना खाते हैं, है ना, गलत सलत जो खाना खाते हैं, हमने अपने शरीर को कूड़ेदान बना रखा है। ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्जा, लैन तैन आने दे, सब कुछ जाने दे, हमने अपने शरीर को यह हाल कर रखा है। साहब ये जो बाहर का खाना है ना, आप सोच के देखते हैं कि उसकी वजह से हम अपनी बीमारी को अपने शरीर में निमंत्रण देते हैं बिना काट दिए। वेरी गुड। हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
सबसे मेन चीज आप देखिए कि अब हमारे किचन के अंदर जो सब्जियां फ्रूट्स पहुंच रहे हैं वो इंजेक्शन लगे हुए पहुंच रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि आजकल आर्टिफिशियल तरीके से सब्जियों को ग्रीन और रेड किया जाता है, पॉलिश किया जाता है उनको, और उनमें इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन से। छोटी सी लौकी होती है, कद्दू होता है, और रात में वो बड़ा हो जाता है। सोच के देखिए, किसान तो अपना फल और फ्रूट और सब्जियां बेचने के लिए बाजार में जितनी जल्दी हो सके सब कुछ ले आना चाहता है, बेचना चाहता है, क्योंकि उसको भी पैसे चाहिए। लेकिन वो इंजेक्शन लगा हुआ खाना जब आपके किचन और घर तक पहुंचता है और आपके शरीर तक पहुंचता है, तो सोच के देखिए कि आप बीमार होंगे या नहीं। तीसरी चीज है सब पेस्टिसाइड यानी कि रसायन। किसान जो होता है अपनी फसलों को बचाने के लिए इतना रसायन छिड़कता है, इतना केमिकल छिड़कता है। वो चाहता है कि मेरा फसल बच जाए, मेरे फ्रूट्स बच जाए, मेरी सब्जियां बच जाएं, इंसान मर जाए उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने खुद के खाने के लिए अलग से ऑर्गेनिक खाद डालता है, गोबर की खाद डालता है, अपने परिवार के लिए अलग से फसल उगाता है, वो खाता है। लेकिन बाजार में जो आता है, आप और हम लोग छिड़का हुआ, वो रसायन छिड़का हुआ खाना खाते हैं। ऑयल बेस्ड होता है वो रसायन, आप सोच के देखिए, क्योंकि बरसात से तो वो धुल जाएगा, इसीलिए वो ऑयल बेस्ड होता है। फ्रूट्स के ऊपर वो चिपक जाता है, आप खूब धोते हैं उसको, लेकिन वो नहीं निकलता, आपकी बॉडी में जाता है। ये 3 सबसे बड़े रीजन है आपके बीमार होने के। लेकिन कुछ और भी रीजन है, लाइन से मैं बता रहा हूं। इन 3 स्लाइड्स को मैं दिखाऊंगा, तीनों स्लाइड्स को आप याद रखिएगा। टबैको यानी कि तंबाकू का सेवन लोग दबा के कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग बीमार हैं। स्मोकिंग कर रहे हैं, खूब स्मोकिंग कर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। पता है बीमारी है, बीमार होंगे, कैंसर होगा, बुरा हाल है, लेकिन फिर भी खुद भी पी रहे हैं और दूसरों को भी इनहेल करने पे मजबूर कर देते हैं। अल्कोहल पी रहे हैं लाइन लगा के। स्ट्रेस, दुनिया जहान का हम स्ट्रेस, टेंशन, है ना, डिप्रेशन लेके घूम रहे हैं लाइफ में, परेशानियां लाइफ में है। इसके अलावा है साहब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सुबह की धूप जो होती है बहुत अच्छी होती है 10 बजे तक की, 4 बजे से शाम की भी धूप बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीच में जो रेडिएशन सूर्य की किरणों से निकलता है वो बहुत घातक होता है। अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हम उससे बीमार भी होते हैं और हो सकते हैं। ये भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसके बाद एक रीजन और आता है और वह है वायरसेस, जो दिखते तो नहीं है लेकिन आपकी हालत खराब कर देते हैं। चिकनगुनिया, डेंगू और दुनिया जहान के हेपेटाइटिस बी, एस, पता नहीं क्या 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 क्या। आप सोच के देखिए, कोविड भी तो एक वायरस ही है। तो वायरसेस आपके आसपास हैं। मेडिकल रेडिएशंस की वजह से आप बीमार हो रहे हैं। सीटी स्कैन आप करा रहे हैं, एमआरआई आप करा रहे हैं, एक्सरे आप करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड आप करा रहे हैं, वो सारी रेडिएशंस आपकी बॉडी को हार्म करती हैं। एयर पॉल्यूशन से आप बच नहीं सकते, चाहे आप जहां रह रहे हैं। किसी को थोड़ा एयर पॉल्यूशन झेलना पड़ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है, लेकिन एयर पॉल्यूशन पूरी दुनिया की समस्या है साहब। ब्रेंडन एट होम, हमारे घरों से ही गैसेस निकलती हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर सामान एक के ऊपर लदा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। आप सोचिए, उनमें से जो गैसेस निकलती हैं वो हमारे को इनहेल करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा कारण लंग कैंसर का और एस्थमा का, ब्रेंडन एट होम जो घरों से गैसेस निकलती हैं वो सबसे बड़े कारण है। तो दोस्तों, ये 3 स्लाइड याद रखिएगा, क्योंकि इन 3 स्लाइड की वजह से आपकी बॉडी में जो चीज क्रिएट हो रही है या जो चीज बन रही है, पनप रही है, उसे हम बोलते हैं साहब फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स होते क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, साइंस की जो स्टूडेंट है या जिसने साइंस की पढ़ाई करी है वो तो शायद समझ जाएंगे कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता। लेकिन आम आदमी को आज मैं बताऊंगा ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है, और इसको आराम से समझिएगा, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। और फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए हम शरीर को फिर से समझते हैं। हमने बात करी थी सेल से लेके बॉडी तक, लेकिन मैं एक स्टेप और बैक पीछे की तरफ लेके जाता हूं, और सेल से पहले आता है साहब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से सेल्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा, और सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और फिर बनता है हमारा शरीर। तो साहब ये मॉलिक्यूल क्या होता है और स्टेबल मॉलिक्यूल, स्वस्थ मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिए चलता हूं। ये है साहब स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 4 पेयर से ये घिरा रहता है। ये बिल्कुल स्वस्थ मॉलिक्यूल है। इसकी फोटोकॉपी मैं साइड में दिखाता हूं आपको, ये रही। अब ये फ्री रेडिकल में कैसे कन्वर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर होते हैं, टूटता है इसमें से कोई भी पेयर, तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने शुरू में जो 3 स्लाइड्स आपको दिखाई, डिजीज यानी कि बीमारी होने के जो सबसे बड़े कारण मैंने गिनाए थे आपको,
उन कारणों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। फ्री रेडिकल्स की सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या होती है, यानी कि इसकी आदत क्या होती है, ये अपने फ्री जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये अनपेयर हो गया है, टूट गया है, अपने पेयर को पूरा करने के लिए स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ जाके झगड़ा करता है, उससे छीनने की कोशिश करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। और इस झगड़े में होता क्या है कि झगड़ा एक और दो के साथ नहीं है, हजारों और लाखों इलेक्ट्रॉन पेयर के छीना झपटी में होता क्या है कि आपकी बॉडी में एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। चेन रिएक्शन, और उसी चेन रिएक्शन को अगर इस स्लाइड में ध्यान से देखें, सबसे आखिरी लाइन में लिखा है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है खराब होना, सड़ना या गलना, डैमेज होना बेसिकली। ठीक है सब, आपकी बॉडी में जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सड़ खराब हो रहा है, सब कुछ बॉडी डैमेज होती जा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये फ्री रेडिकल्स। और आपकी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू है। आप कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। साहब, इस धरती पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू नहीं है। हर सेकंड, हर वक्त चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल्स का अटैक चालू है, क्योंकि एनवायरमेंट, खाना पीना, माहौल और दुनिया जहान का जो मैंने स्लाइड्स आपको गिनाई दिखाई, वो किसी से कोई भी बचा नहीं है, इसीलिए फ्री रेडिकल चालू है। साहब चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आपका नॉर्मल सेल है वो कैसे दिखाई देता है, और नॉर्मल सेल्स के ऊपर जब फ्री रेडिकल का अटैक होता है तो देखिए उसकी हालत कैसी होने लगती है। और फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से वो सेल्स डैमेज हो जाता है, यानी कि मर जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इस शब्द को याद रखिएगा, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है जिनकी वजह से बीमारियां बनती हैं और होती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपके डीएनए ब्रेक हो रहे हैं, आपके टिश्यूज खराब हो रहे हैं, आपके सेल्स खराब हो रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है बॉडी में। और इसी वजह से हम बहुत स्पीड से एजिंग की तरफ, यानी कि हम बूढ़े हो रहे हैं, उम्र की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी जो उम्र बढ़ने की है, एजिंग की स्पीड है, वो 100 से भी ज्यादा तेज है। अब सोच के देखिए, इतनी स्पीड से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि पूछिए मत। हमारी जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जिंदगी का जो साल है, वो कम होते चले जा रहे हैं। रीजन बिहाइंड वो यही है, ये जो अटैक हो रहे हैं बॉडी के अंदर। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में जो बीमारियां पनपती हैं साहब, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे खतरनाक खतरनाक बीमारियों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग लाखों रुपए अपने बर्बाद कर देते हैं, अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद कर देते हैं, अपने इंश्योरेंस खाली कर देते हैं, है ना, जेवर बिक जाते हैं साहब, घर बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, डॉक्टरों की और हॉस्पिटल्स की फीस भरते भरते कई लोग मर जाते हैं। उनकी बॉडी तक लेने के लिए लाखों रुपए कर्जा लेके लोगों को अपने घर वालों की बॉडी को लेना पड़ता है। और ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, ये आपने कोविड के टाइम पे भी देखा था, ये बीमारियां आपके सामने है साहब, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों हुआ? सेल्स डैमेज होने की वजह से। सेल्स डैमेज क्यों हुआ? फ्री रेडिकल्स की वजह से। और फ्री रेडिकल क्यों हुए? क्योंकि आपको वो जो मैंने 3 स्लाइड दिखाई थी, वो सबसे खतरनाक स्लाइड थी, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप चाह के नहीं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। अब मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं आपको सेल से। सेल्स हमारी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब यानी कि अरबों नहीं खरबों की संख्या में सेल्स होते हैं। और एक सेल की जो एज होती है वो 90 दिन से लेके 120 दिन के बीच की होती है। अगर आप जवान हैं तो आपके सेल्स की जो एज है वो 120 दिन के आसपास है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके वो जो सेल्स की जो एज है वो घट के 90 दिन की तरफ आ जाएगी। आपकी उम्र और आपकी मेटाबॉलिज्म बॉडी का वो निर्धारित करता है कि आपके सेल्स की जो है एज क्या होगी। मेटाबॉलिज्म का कहने का मतलब हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी में कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, हमारी बॉडी में 200 से भी ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के। लेकिन सभी सेल्स को बनाने की जो प्रक्रिया है, सभी सेल्स किससे बनते हैं? उस एक सेल्स जो है उसका नाम है स्टेम सेल्स। देखिए सबसे पहले टिक लगा हुआ है स्टेम सेल्स के ऊपर। अगर मैं अपना कर्सर यहां घुमाऊं तो आपको दिखेगा ये स्टेम सेल्स। यही है वो स्टेम सेल्स जो सारे सेल्स को क्रिएट करता है, सारे सेल्स को बनाता है, सारे सेल्स की क्लोनिंग करता है। ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, प्लेटलेट्स, नर्व सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, सेक्स सेल, फैट सेल, जो भी दुनिया जहान के बॉडी में 200 टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो सिर्फ एक ही सेल्स
क्रिएट कर रहा है, और उसको उसे बोलते हैं हम स्टेम सेल्स। साहब ये स्टेम सेल्स पहले तो नहीं पता था, मतलब नहीं पता था तो नहीं पता था, लोगों को पता ही नहीं था, लोग दवाइयां खा रहे थे। लेकिन आज स्टेम सेल्स की थेरेपी, मेडिकल साइंस ने ऐसी खोज करी है जिससे मैं ये कह सकता हूं कि मेडिकल साइंस से एक हाथ ऊपर चला गया। अब ये बताता हूं कि आपको स्टेम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। पूरी धरती पे स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक होते हैं प्लांट एंड फ्रूट स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का क्या मतलब है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो मां से बच्चे को जो जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं कॉर्ड, यानी कि नाल, जिससे उसको खाना पानी ब्लड सब कुछ उसको मां से मिलता है। और यही नाल जो है, यही यही कॉर्ड जो है, ये उस बच्चे के लिए संजीवनी है साहब। ये 3 दशक पहले साइंस ने पता लगाया कि इस कॉर्ड में ही उस बच्चे का स्टेम सेल्स है। क्यों? क्योंकि वो स्टेम सेल्स सभी सेल्स को बनाने के लिए सक्षम है, सभी सेल्स को वो क्रिएट करता है, सभी सेल्स को वो डुप्लीकेट करता है। यानी कि अगर उस स्टेम सेल्स यानी कि कॉर्ड को बचा के रख लिया जाए, प्रिजर्व कर लिया जाए, और बच्चा अगर किसी भी एज का हो, चाहे वो छोटा हो, मिडिल एज का हो या बुजुर्ग हो, किसी भी एज का हो, अगर उसको कोई भी घातक बीमारी हो जाए किसी भी तरीके की, तो स्टेम सेल्स को निकाल के अगर उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को निकाल के अगर बच्चे में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो सेल्स विदाउट मेडिसिन उस बच्चे को ठीक कर सकता है, यानी कि उसके ऑर्गन को नीट एंड क्लीन फिर से नया बना सकता है। कमाल है। ये साइंस ने जब पता लगाया तो उसके बाद से पूरी दुनिया में आज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी कि नाल को प्रिजर्व किया जा रहा है। पूछा जाता है, जैसी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके पेरेंट्स जो भी होते हैं घर वाले, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको अपने बच्चे की जो पैदा होने वाला है तो उसकी कॉर्ड को आपने प्रिजर्व कराना है? तो आजकल विदेशों में तो प्रिजर्व करा ही रहे हैं, इंडिया में भी चालू हो गया है। इंडिया में बहुत मेडिकल बैंक्स खुल गए हैं जो इस कॉर्ड को प्रिजर्व कर रहे हैं। आपके और हमारे पास नाल नहीं है, लेकिन ये थेरेपी महंगी होने की वजह से आज भी बहुत सारे लोग उस कॉर्ड को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देखिए ये बैंक्स हैं जो ढेरों उसमें आ चुके हैं, एंटर कर गए हैं, और इसमें रिलायंस भी उतर गया है। शुरू में 50,000 से लेके लाख रुपए तक आपके रखाए जाते हैं, इनिशियल स्टेज पे अमाउंट जो लिया जाता है। देन उसके बाद हर साल इसकी फीस आपको सबमिट करानी होती है, यानी कि महंगा सौदा है, हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और इसी वजह से लोग अपने नाल को पहले के लोग क्या करते थे, उस नाल को पूजा करके या तो पीपल के नीचे दबा देते थे या डिब्बी में सुखा के रख लेते थे, गुड लक के लिए उसको छप्पर में फंसा देते थे, है ना। पहले तो पुराने घर ऐसे ही होते थे। आज भी लोगों के पास पुरानी नाल रखी होंगी तो वो सूखी हुई होंगी, किसी काम की नहीं है साहब। अब पूरी दुनिया में आज करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नाल नहीं है, लेकिन बीमार तो सब लोग हो रहे हैं ना। तो साहब आज एक नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, उस व्यक्ति को याद रखिए, उस नाम को याद रखिए, क्योंकि हर चीज के पीछे एक आविष्कारक होता है। बल्ब का जैसे आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, इसी तरीके से प्लांट स्टेम सेल्स का आविष्कार डॉक्टर फ्रेडजुली ने किया। यह है फादर ऑफ प्लांट स्टेम सेल्स। एक होता है एम्ब्रियोनिक और एक होता है प्लांट स्टेम सेल्स। अब प्लांट की बात करते हैं साहब। आपने पेड़ को देखा होगा कि हर साल वो पत्तियां गिरा देता है और फिर से नई पत्तियां आती हैं, फिर गिराता है, फिर पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और सालों साल वो पेड़ खड़ा रहता है और इसी तरीके की वो प्रतिक्रिया करता रहता है। अगर उसकी डंडियों को, टहनियों को काट दिया जाए तो वो नई टहनियां निकल आती हैं। अगर पेड़ को ऊपर से पूरा काट भी दिया जाए फिर भी वो नीचे से फूट के कहीं ना कहीं से निकल आता है। इतना स्ट्रांग पावर होती है इस पेड़ में। सोच के देखिए, फ्रेडजुली ने उसकी ताकत को समझा। उन्होंने स्विट्जरलैंड में, क्योंकि ये फ्रेडजुली स्विट्जरलैंड के हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में, मैं आप बता देता हूं कि स्विट्जरलैंड में एक ऐसी जगह है, जब पर्टिकुलर जगह एक ऐसी जगह है जहां पर ये दो फ्रूट्स पाए जाते हैं। एक है मॉलस डोमेस्टिका जो कि एप्पल है, दूसरा है सोलर वाइटिस जो कि ग्रेप्स है, अंगूर है। ये नॉर्मल नहीं है। हमारे देश में भी अंगूर होता है, हमारे देश में भी एप्पल होते हैं, बट उनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग नहीं होता।
वो ऑक्सीडाइड होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं अगर हम उसको या तो मेज के ऊपर रखा छोड़ दें या हम उसको काट के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें सेब को, तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे वो काला पड़ जाता है जहां से हमने काटा होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की क्रिया में हवा के कांटेक्ट में आने के बाद सड़ने लगता है। आपको जान के हैरानी होगी, ये मॉलस डोमेस्टिका जो एप्पल है, इसको जब हम काट के रख दें तो ये 6 महीने तक काला नहीं पड़ता दोस्तों। कुदरत ने इसमें इतना एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट डाल के दिया है इस ग्रेप्स में और इस एप्पल में कि पूछिए मत, ये अनोखा है। बेसिकली ये जो एप्पल है ये मीठा नहीं होता, थोड़ा सा कसैला होता है, क्योंकि इसमें मतलब इतनी खूबियां डाली हैं इस कुदरत ने कि पूछो मत। और सोच के देखिए, धरती पे एक जगह पे ही है, जैसे कहते हैं ना कि पानी गंगा से अल्कलाइन निकलता है तो एक ही जगह है ना, या धरती पे 3 जगह पे है। इसी तरीके से ये 2 फ्रूट्स जो हैं ये पर्टिकुलर एक ही जगह पे पाए जाते हैं। तो साहब फ्रेड जूरी ने क्या किया, इन दोनों में से स्टेम सेल्स को निकाला और उसको प्रोसेस किया साइंटिफिक तरीके से, और मानव शरीर में जब इसको डाला या खिलाया गया तो देखा कि ये प्लांट स्टेम सेल्स बिल्कुल बॉडी में वैसे ही काम कर रहे थे जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स काम कर रहा। कमाल हो गया साहब, यह इनोवेशन था, यह आविष्कार था, और ये अचानक नहीं होता है साहब, इस पे रिसर्च होती है, खूब रिसर्च हुई और आज ये ट्राइड एंड टेस्टेड एक थेरेपी है प्लांट स्टेम सेल्स। क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा, कि इसमें मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है, यानी कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोशिका यानी कि सेल्स ऊतक को क्रिएट किया जा सकता है, दोबारा डुप्लीकेट किया जा सकता है, क्लोनिंग की जा सकती है उसकी। ठीक है, तो इसी चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं, यही है वो विशिष्ट चीज, जो जबरदस्त चीज जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। सब फ्रेड जूली ने मेबेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड एक कंपनी का बनाया 1991 में, और आज उस कंपनी में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। फ्रेड जूली जो कि मेन साइंटिस्ट हैं, जो मेन इनोवेटर हैं, फादर ऑफ स्टेम सेल्स के, और ये जितने भी आपको चेहरे नजर आ रहे हैं ये वो हैं जो टॉप साइंटिस्ट हैं इस मेबेल बायोकेमिस्ट्री के। सबसे बड़ी बात, इनको दुनिया से हर देशों से, अलग अलग जगहों से हर तरीके के अवार्ड्स और रिवॉर्ड मिले, क्योंकि इस इनोवेशन के लिए और सर्टिफिकेशन मिले। ये कमाल था, ये पूरी दुनिया में तहलका था, और ये तहलका क्या कहां तक चल रहा है, पूरी दुनिया में कौन कौन सी कंट्रियां आज इसके ऊपर काम कर रही हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए खुशी की है वो ये है कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर नेस्विस के साथ मेबेल बायोकेमिस्ट्री ने टाई अप किया। सोच के देखिए, मेबेल बायोकेमिस्ट्री अपने आप में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन नेस्विस भी अपने आप में एक पावरफुल एक प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया में माना जाना नाम है। आप सोच के देखिए कि मेबेल बायोकेमिस्ट्री ने नेस्विस के साथ रिटर्न में ये साइन किया है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है मेबेल का, वो आज नेस्विस ऑथराइज्ड है इसको सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है, विद साइन, एमडी की साइन है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन फिर देख लेते हैं साहब जल्दी से। Highly innovative actives for the cosmetic industry. Our company forms part of Switzerland's largest retailer, which boasts over 100,000 employees. Inspired by nature and realized by science, Meibel Biochemistry has succeeded in such as stem cell technology, our ultra-modern reliability and functionality. During our 25 years of experience, recognized through numerous innovation awards and patents. देखा आपने दोस्तों, यानी कि ये कोई नया कोई इनोवेशन नहीं है, ये 25 साल पुराना एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, थेरेपी है ना, आविष्कार है। ये 25 साल पुराना, ये इंडिया में अब आया है। हाँ ठीक है, कोई भी चीज हमारे इंडिया में हमेशा देर से आती है, बट जब आती है तो ये मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं कि बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड आती है। ठीक है, उसका इफेक्ट जबरदस्त इस टाइम रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। फाइटोएस इज द जेनेसिस ऑफ स्टेम सेल इन ट्रीटमेंट इनिशिएटेड सेल्स होते हैं बायोलॉजिकल सेल्स, जिन्हें खास प्रकार के सेल्स स्टेम सेल्स बनाए जा सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेल्स होते हैं, ये में बदलने की एबिलिटी होती है, ये अपने आप को फिर से नया बना सकते हैं।
जीवन को बनाने वाले ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भविष्य की सबसे उपयोगी रिपेयर किट। तो हर नया सेल या तो स्टेम सेल बनकर रह सकता है या फिर किसी खास कार्य करने वाले सेल में बदल सकता है। उदाहरण के लिए रेड ब्लड सेल्स फाइटोविज किससे बना है? फाइटोविज बहुत ही सावधानी से चुने गए प्लांट स्टेम सेल से बना है, जिसमें मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेल टेक, सोलर वाइटिस फाइटोसेल टेक, एसेरोला चेरी पाउडर, ब्लैक गोजी एक्सट्रैक्ट, लूटीन, जियाजेंथिन, बिलबेरी, ग्लूटाथायोन, रोज हिप एक्सट्रैक्ट, विटामिन ब्लेंड, अल्फा लिपोइक एसिड और बीटा कैरोटीन होते हैं। फाइटोविज कैसे काम करता है? Phytowiz works in the following ways: repair of any damaged cell or tissue of the body. Phytowiz कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए है? Phytowiz एक स्टेम सेल प्रोडक्ट है और सैकड़ों बीमारियों के खिलाफ मददगार हो सकता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, डायबिटीज, फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, आर्थराइटिस, डाउन सिंड्रोम, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, paralysis, brain trauma, congestive heart failure, high blood pressure, orthopedic injuries, baldness, deafness, blindness, glaucoma, bone marrow transplant, pet enlargement, liver diseases, pancreatic dysfunction, cardiovascular diseases, vision impairment, learning defects, skin repair, आदि। Phytowiz is the first ever revolutionary oral plant-based stem cell. Being carefully manufactured, Phytowiz is 100% Swiss quality formulation, 100% non-toxic and all natural, 100% with no side effects. An old saying, when you are healthy is Neswiz life. जी हाँ, सही सुना दोस्तों। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप समृद्ध भी होते हैं, और जब आप समृद्ध होते हैं तो यही Neswiz life है। One sachet of Phytowiz a day keeps the doctor source from Swiss, and Neswiz makes you a leader and lets you enjoy the biz. वेरी नाइस। देखो ये गजब का प्रोडक्ट है, और मैं बता देता हूं सबसे पहले, फाइटोविज कोई मेडिसिन नहीं है। फाइटोविज एक फूड सप्लीमेंट है, क्योंकि ये फ्रूट से बना है और फ्रूट्स के ही स्टेम सेल्स के द्वारा ही इसको क्रिएट किया गया है। इसके अंदर सोच के देखिए 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं और 11 इंग्रेडिएंट साथ में, जो आप वीडियो में देखिए आपने नाम, यानी कि 13 इंग्रेडिएंट के साथ पहली बार इंटरनेशनल, मतलब इस धरती पे पहली बार लॉन्च हुआ। ये मुझे मतलब बताते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि 15-15, 20-20 दिन के बाद ही रिजल्ट्स सामने आने मतलब आ रहे हैं। इसके टेस्टिमोनीज अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, और फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान इसको इनटेक कर सकता है। ये नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, 100% ये ओरिजिनल कह सकते हैं इसको हम, वेजिटेबल्स कह सकते हैं इसको, फ्रूट्स का मतलब, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन वेज टाइप का कोई भी चीज नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे को कॉल करके पूछा था ये बात, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये 100% बिल्कुल नेचुरल है। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये इतना इफेक्टिव है, बॉडी में जाता है, और ये आपकी सेल्स के साथ कैसे काम करता है, किस सेल्स को कैसे रिपेयर करता है, इन सारी बातों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए मैं आज कहना चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे का साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम था, तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा करें मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो साहब ये मोदी जी जो है लोकसभा के अंदर जब ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं बात राजनीति की नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ इस बात की कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर
किसी बात के लिए बात करते हैं तो बात हल्की नहीं है, बात बहुत बड़ी है। और सिकल सेल जैसी बीमारी, सिकल सेल्स यानी कि जो आदिवासी मध्य प्रदेश में और गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सिकल सेल्स की बीमारी वाले लोग, और पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि उनकी बॉडी में इतना सारा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप सिकल सेल्स की वीडियोस को अगर आप देखें यूट्यूब पे तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि भगवान ना करे किसी को वो बीमारी हो। वो कैंसर से भी घातक है एक्चुअल में। आप सोच के देखिए, अगर स्टेम सेल्स वो उस घातक बीमारी को तक ठीक कर सकने की ताकत रखता है, कैंसर को ठीक करने की ताकत रख सकता है, तो बॉडी में किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक करने की ताकत वो रखता है। रीजन ये है कि जो स्टेम सेल्स है, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फलाना 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 बीमारी के अंदर क्या काम करेगा, तो साहब आंसर ये है कि ये स्टेम सेल्स बीमारी ठीक नहीं करता, ये स्टेम सेल्स ठीक करता है। अगर आपकी बॉडी के सेल्स अगर ठीक हैं तो बीमारी कोई भी हो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी में अगर आपके सेल्स बिल्कुल एक्टिवेट हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं, तो आप सोच के देखिए आपकी बॉडी में बीमारी क्यों होगी, है ना। इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूं कि ये हैं दो फ्रूट्स जो सबसे मेन है, मॉलस डोमेस्टिका और सोलर वाइटस, और इसके अलावा 11 इंग्रेडिएंट इसके साथ एडिड है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे मेबल बायोकेमिस्ट्री का सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन, क्योंकि अरब कंट्री से लेके हर जगह पे आजकल ये हलाल सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो गया है। सो इसी वजह से, क्योंकि दुबई वगैरह भी कहीं जाना है या कहीं भी इंटरनेशनली हमें मूव करना है, उसके लिए सर्टिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। सो आप देखेंगे कि HACCP सर्टिफिकेशन, इनोवेशन सर्टिफिकेशन, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है ये, उसका सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन, GMP सर्टिफिकेशन, स्विस क्वालिटी फार्मूला सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स आज नेस्विस के पास हैं, इस प्रोडक्ट के पास हैं, यानी कि हम इसको पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रोडक्ट को लेके मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है आपकी बॉडी में जाके। देखिए ये बॉडी में आप जैसे ही ऐप एंटर करता है ये 6 स्टेजेस पे 6 तरीके से काम करता है। सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये गुड सेल्स के पास जाता है और अपने क्लोन बनाना शुरू कर देता है, यानी कि फोटोकॉपी करना शुरू कर देता है, यानी कि रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ये गुड सेल्स के साथ पास जाएगा, किसी भी अलग अलग सेल्स होते हैं, मैंने कहा ना सैकड़ों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, किसी भी सेल्स के पास जाएगा और वहां जाएगा और अपने आप को क्लोन बनाएगा बढ़िया अच्छे सेल्स के साथ, और ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ये आपके बीमार सेल्स को रिस्टोर कर देता है, ये डेड सेल जितने भी आपकी बॉडी के अंदर उसको बिल्कुल रिप्लेस कर देता है, डैमेज सेल अगर हो गया है हल्का उसको रिपेयर भी करता है, और सबसे बड़ी बात आपकी बॉडी के ब्लड सेल्स को ये नीट एंड क्लीन करता है, यानी कि बॉडी के ब्लड जो कि पूरी बॉडी में घूम रहा है, अगर उसको नीट एंड क्लीन कर देगा तो सोच के देखिए कोलेस्ट्रॉल से लेके दुनिया जहान की जो जो इंप्योरिटीज आपकी बॉडी के अंदर होती है वो सब नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। रिजुविनेट करता है आपके सेल्स को, जो आपकी सेल्स की एज घट के 90 दिन की तरफ आ रही है धीरे धीरे, ये वापस उसको 120 दिन की तरफ लेके चला जाता है, यानी कि आपकी एजिंग जो बहुत स्पीड से आगे की तरफ भाग रही थी वो उसको ब्रेक लगा के पीछे ले आता है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि एक प्रोडक्ट सारी दुनिया की बीमारियों का एक इलाज है, रामबाण है, संजीवनी है। इसे हम जादू की पुड़िया बोलते हैं। क्यों पुड़िया बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये सैशे में आता है, छोटी सी पुड़िया सैशे में आता है, और कैसे आता है, कैसे उसको इनटेक करेंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूं। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि साहब अगर किसी को बीमारी होती है, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, कैंसर हो, कुछ भी व्हाटएवर, इतनी सारी बीमारियों के नाम आप सोच के देखिए, लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। आईसीयू में भर्ती हो जाए तो सोच के देखो कि बिल कैसे बढ़ता है। मैंने कहा ना लोगों के घर तक बिक जाते हैं। साहब ये जो प्रोडक्ट है नेस्विस में 60 दिन का कोर्स है, और इस कोर्स को कैसे लेना है उसको समझते हैं। सबसे पहले कि पाउच है, और पाउच को जैसे ही आप काटते हैं, यानी कि इसको लेना है सिर्फ अर्ली मॉर्निंग, बासे मुंह, बिल्कुल खाली पेट, बिना ब्रश किए, टंग के नीचे, अपनी जबान के नीचे यहां रखना है, खाली करना है उसको, फाड़ना नहीं है, कैंची से काटना है, क्योंकि फाड़ने से ये छलक सकता है, क्योंकि ये स्टेम सेल्स का जो पाउडर है वो इसके अंदर होता है, पाउच के अंदर। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, खाली पेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट करना, खाली पेट होना चाहिए। मॉर्निंग में टाइम कोई भी हो आपका, 5 बजे 6 बजे व्हाटएवर जो भी टाइम हो, खाली पेट होना चाहिए, बासा मुंह होना चाहिए।
जब आप इसको जबान के नीचे रख लेंगे तो सबसे ज्यादा फाइन ग्लैंड्स, जो सेंसिटिव ग्लैंड्स होते हैं, नसें होती हैं, वो आपकी जबान के नीचे होती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि होम्योपैथिक की दवाई भी यहीं रखी जाती है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो भी वो दवाई यहीं रखी जाती है, जल्दी असर होने के लिए। कोई तंबाकू खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, वो सब यहीं रखा जाता है। ठीक है, सो आपने इस पाउच को अपनी जबान के नीचे खाली करना है और इसको दबा के 5 मिनट तक, 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक, देखिए इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको 100% ये श्योर बोलूंगा कि आप 5 मिनट तक इसको रखिए, अपनी जबान को हल्का सा हिलाते रहिएगा, राल बन जाए बस वो, क्योंकि राल नहीं बनेगी तो गुठली हो जाएगा, सूख जाएगा जबान के नीचे। थोड़ा सा जीभ को हिलाएंगे तो राल बन जाएगी। उस राल के साथ आप दबा के इसको बैठे रहिएगा, निगलिएगा मत, अभी मत निगलिएगा जब तक 5 मिनट ना हो जाए। 5 मिनट तक आपको उसको दबा के और मुंह में जीभ के नीचे उसको दबा के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 5 मिनट हो जाए घड़ी देख के, फिर उसके बाद आप इसको निगल जाइए। इसका स्वाद बड़ा प्यारा सा है, मीठा खटमिठा, जैसे आप ग्लूकोन डी खाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं कि कोई कड़वी चीज आपको खिलाई जा रही है, बहुत ही प्यारा इसका स्वाद है, टॉफी की तरह, तो मजा भी आता है इसको खाने में। तो 5 मिनट के बाद आप इसको निगल जाइए। देन उसके बाद आपने 2 गिलास पानी, 2.5 गिलास पानी पीना है, वो कंपलसरी है, पीना ही है। ठीक है, अगर सर्दी का टाइम चल रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप उसकी तासीर मार सकते हैं ठंड की, लेकिन पानी गर्म नहीं होना चाहिए, भाप निकलता हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के घर में अल्कलाइन मशीन लगी है तो वो पानी अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल 7 पॉइंट का पानी होना चाहिए, या आपके घर में जो नॉर्मल पानी है वो पीना है आपको। 2.5 गिलास पानी पीना है। फिर उसके बाद ध्यान से सुनिए, 1 घंटे का आपको फास्ट रखना है। 1 घंटे तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है, 1 घंटे तक कोई ब्रश नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं है। वापिस आपको बेड में घुसना है, घुस जाइए, वॉक करने जाना है, वॉक कर लीजिए, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कीजिए, किताब पढ़नी है, जो मर्जी करनी है, लेकिन 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना है, क्योंकि वो 1 घंटा इस फाइटोविस के लिए बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी को पूरी तरीके से वो नीट एंड क्लीन कर रहा होगा उस टाइम, है ना, डिटॉक्स कर रहा होगा बहुत जबरदस्त तरीके से। सो अब लास्ट में जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। क्यों पीना है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि बॉडी में सब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये अपना काम अच्छे से कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपका यूरिन येलो कलर का आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में आपके टॉक्सिन्स हैं, मतलब विषैले तत्व हैं, यूरिया ज्यादा बन रहा है। अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपका यूरिन व्हाइट आना चाहिए। ठीक है, तो इतना पानी आपने सफिशिएंट पीना ही पीना है अच्छे इफेक्ट के लिए। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए जोर दे के बता रहा हूं क्योंकि इसी बात के लिए बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं बार बार पूछने के लिए। सो आज मैं यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसी बॉडी में जब ये जाता है, ये एक्टिवेट करता है, ये एक सीड की तरह समझ लीजिए। अगर हम किसी बीज को हाथ में रखे रहे तो वो बीज है, लेकिन उस बीज को अगर हम मिट्टी में डालें, उसमें पानी डालें, खाद डालें, धूप पड़ने दें, वही बीज का वो फूट के बाहर निकलता है एक पौधे की तरह। फिर वो पौधा पेड़ बनता है, पेड़ से दरख्त बन जाता है। सोच के देखिए, उस बीज में इतनी ताकत होती है। सेम इसी तरीके से फाइटोविस स्टेम सेल्स हैं। ये जैसे ही जबान के नीचे रखा जाता है उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर वो सारे बढ़िया काम करने लगता है, जो सारे बढ़िया चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। लेकिन मेन जो काम कर रहा होता है वो है न्यूट्रलाइज कर रहा होता है आपके फ्री रेडिकल्स को। क्योंकि सेल्स अगर आपके ठीक है, मैंने कहा आपकी बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई भी बीमारी है फ्लश आउट हो जाएगी आपकी बॉडी में से। कोई भी बीमारी नाम लीजिए, ये बॉडी में किस तरीके से काम करता है ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप नॉर्मल एप्पल को अगर आप रख देंगे तो ये सुकड़ जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, लेकिन मोलस डोमेस्टिका ये खराब नहीं होता। इसकी कटिंग निकालिश किया जाता है और इसमें से स्टेम सेल्स को निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा, स्टेम सेल्स को निकालेंगे और स्टेम सेल्स को जब हम इंटेक करते हैं, लेते हैं, खाते हैं बॉडी में, जब जैसे निगल को ढूंढता है, बेड सेल्स आपके चारों तरफ भरे पड़े हैं, लेकिन आपके अच्छे सेल्स के पास जाएगा और वहां पर ये फोटोकॉपी करने लगता है और आपके खराब सेल्स को ये धक्का देके बॉडी में से बाहर निकाल देगा, पुश करेगा, बाहर निकाल देगा। उसकी जगह पे अपने आप को क्लोन करके वहां पर आपके उस ऑर्गन को ठीक कर देगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। लोगों को बहुत आजकल हर दूसरे घर में शुगर है। मैं लोगों से पूछता हूं साहब शुगर क्यों होती है, तो बहुत सारे अलग अलग रीजन बताते हैं लोग।
कोई कहते हैं स्ट्रेस की वजह से, कोई कहते हैं बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से, कोई कुछ बहुत कुछ बोलते हैं लोग। साहब देखिए, शुगर जो होती है वो पैंक्रियास से इंसुलिन ना रिलीज जब कम होना शुरू हो जाती है, इंसुलिन जो रिलीज हो रहा है आपके पैंक्रियास से, जब उसकी मात्रा कम हो जाती है तो आपको शुगर लेवल आपका बॉडी का फास्टिंग बढ़ जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, देखता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है तो वो बाहर से गोलियां देता है खाने के लिए, और आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए वो गोलियां चलती रहती हैं, जिंदगी भर खाने के लिए बोलता है वो। ठीक है, अब साहब वो जो पैंक्रियास है वो जो आपका इंसुलिन रिलीज कर रहा है वो कम क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे एक रीजन ये है कि पैंक्रियास का जो बीटा सेल्स हैं वो सबसे बड़े कारण होते हैं आपके इंसुलिन के रिलीज करने पे। अगर आपके पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स की जो कैपेसिटी है कुछ डीएक्टिवेट हो गए, कुछ एक्टिवेटेड है, तो क्या होता है, इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, तो इसीलिए गोली दी जा रही है। अब फाइटोविज जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करता है, ये अच्छे सेल्स के साथ जाके फोटोकॉपी करता है, डुप्लीकेट करता है, क्लोनिंग करता है, और आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पैंक्रियास को बिल्कुल ठीक कर देता है। अब उससे क्या होता है, आपका इंसुलिन बराबर मात्रा में फिर से बनने लगता है। अब क्या हुआ, शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। बिना गोली के अगर आपका शुगर बिल्कुल सही हो जाए तो कैसा रहेगा? मैं तो ये शुगर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं बिना दवाई के कोई भी बीमारी अगर आपकी ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बहुत बढ़िया आता है, सर मजा आ जाएगा अगर ऐसा है तो। हाँ यार बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, ये ऐसा ही हो रहा है। तो साहब लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, मैंने कहा ना, बीमारियों के ऊपर, लेकिन आज नेस्विस ने ये 60 दिन का जो कोर्स है, 60 पाउच आते हैं, 2 पैकेट आएंगे, 60 दिन का कोर्स है, 15,000 रुपए इसकी एमआरपी है, लेकिन नेस्विस ने फिर भी इसकी स्पेशल प्राइस निकाली जिससे कि हर कॉमन आदमी इसको ले सके और अपने शरीर को ठीक कर सके, अपने जितने भी लोग हैं जिनको वो प्यार करता है उनको वो ठीक रख सके। तो मात्र 12,850 के अंदर ये पैकेज को लॉन्च किया गया, इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। इसमें 2 पैकेट आते हैं और पैकेट के अंदर 30 सैशे हैं, एक में 2 का मतलब हो गया 60 दिन का ये कोर्स है। 60 दिन के अंदर ये फाइटोविज आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बिल्कुल बढ़िया कर दे, तो क्या बात है ना। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, शानदार सर्टिफिकेशन के साथ, ओरिजिनल, इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, 100% टॉक्सिन फ्री, है ना, क्लिनिकली प्रूव्ड। इसको हर तरीके से मैं सेफ, मैं क्या बोलता हूं, मतलब बायोलॉजी बोलती है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि बॉडी पे काम कर रहा है ये। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टेस्टिमोनियल। ये मैं वो टेस्टिमोनियल आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो व्यक्ति है जिनके पीठ के ऊपर भयंकर तरीके के रैशेस, खुजली और जो भी कह सकते हैं खतरनाक बीमारी थी। आप समझ सकते हैं कि पीछे टाट की बोरी लगा के अगर ये रगड़ते हैं तो बड़ी बात नहीं होगी, इतनी खतरनाक बीमारी, क्योंकि हाथ पीछे तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, बिफोर कंज्यूमिंग फाइटोविज का ये हाल है, देखिएगा क्या बुरा हाल है। लेकिन जैसे ही इन्होंने फाइटोविज लेना शुरू किया, 2 वीक के अंदर, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर नीट एंड क्लीन, रीजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। यहाँ ये सेंसान नहीं हो रहा था, वहां तुरंत रिजल्ट आया। ठीक है ना, इसके बाद एक्सपीरियंस ये डॉक्टर साहब हैं अबाउट फाइटोविज, प्लीज डॉक्टर दीपिका बताएं आप प्लीज। सर मेरे को इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि मैं खुद ही, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्लिनिक पे जाने की वजह से, ना खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही थी। शुरू किया तो इससे मुझे ये बेनिफिट्स मिले कि एक तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी। अब जहाँ मैं एक टाइम भी नहीं खा पा रही थी वहाँ मैं 3-3, 4-4 में मेरे फेस वैल्यू भी बहुत अच्छी हुई है, मेरी हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और साथ साथ इसमें ये भी है कि अगर मैंने और भी अदर पेशेंट्स को इसको दिया है तो उनके भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं इसके लिए। सर्कल में लोग हैं जो भी इसमें ज्वाइन हैं या उनके अदर फ्रेंड्स हैं, आप सबको फाइटोविज दीजिए, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके जब आप देंगे। आचार्य जी को नमस्कार आचार्य जी, आप फाइटोविज कंज्यूम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो हम सब जानना चाहेंगे कि आपको फाइटोविज का क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ है। जी आपने मुझे अच्छा प्रश्न किया है। मैं कुछ दिनों से क्या 9वां दिन है मेरा फाइटोविज का। मुझे पहले अपने मोजे पहनने के लिए
पहले खाट में बैठो, सामने स्टूल रखो, स्टूल के ऊपर अपना पैर पसारो, फिर मोजा अपना जो पहनो। इतनी तकलीफ होती थी। अब मैं अपने खड़े खड़े अपने पैर को ऊपर करके बिना सहारे खड़े खड़े भी मोजा जो पहन सकता हूँ। पहले कमर में इतनी समस्या थी, पिड़ेले में इतनी समस्या थी, बाथरूम में बैठे बैठे कपड़े धो नहीं सकता था हाथ से। अब बैठे बैठे धो लेता हूँ, फिर भी पिड़ेले में दर्द नहीं है। इतना तो मुझे ये 9वें दिन में इतना फर्क पड़ा है। कल भी 6ठे दिन से मुझे फर्क पड़ा था। अच्छा। लेकिन बताने की जगह नहीं थी। आज आके बता पाया हूँ आप लोगों को। बहुत बढ़िया। यह मेरा अनुभव ये है। और आप चाहेंगे कि आगे भी आप सबको बताएं इस बारे में कि सब लोग भी जो ऐसी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। आज मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिए दवा ली है। अरे वाह, हाँ, पैकेज में यही दवा ली है मैंने। अच्छा। क्यों? मुझे तो 60 दिन का कोर्स पूरा करना ही है। अपनी धर्मपत्नी को भी कराऊंगा। वो अपना अनुभव हुआ इसलिए मैंने ले लिया। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन धन्यवाद। ये आते हैं कि क्या हम ये बच्चों को दे सकते हैं? जी हाँ, 3 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों के लिए हाफ सैशे यानी कि आधा पाउच जो है वही आपने इसको उनको देना है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, हाफ सैशे। अदरवाइज 13 साल के ऊपर हमेशा आपने पूरा का पूरा एक पाउच ही देना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि लैंग्वेज हमको शायद से नहीं समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर एक पट्टी है, इस पे लिखा हुआ है शुगर, जॉइंट, गैस्ट्रिक, थायराइड, ये सारे वो प्रॉब्लम थी इनको जो फाइटोविज से क्लियर हुआ है। उनको थायराइड फैट बॉल्स का जो है वो प्रॉब्लम था, जो फाइटोविज से जो रिजल्ट आए वो बड़े शानदार रहे इनके। एक रिजल्ट आप यहाँ पे देखें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ठीक होते हैं इसमें। ये देखिए, सर के बालों में कुछ पैचेस हैं जो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ, लेकिन 3 हफ्ते के बाद ही फाइटोविज लेते हुए इनकी जो ग्रोथ है वो कितनी शानदार आई है, कितनी शानदार हो गई है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये बॉडी टू बॉडी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब फाइटोविज ले तो 30 डेज से पहले, 30 दिन से पहले कोई भी रिजल्ट को ये ना सोचे कि वो रिजल्ट, मतलब क्योंकि ये जादू की पुड़िया है का मतलब ये नहीं कि आपने पुड़िया खाई और अचानक ही आबरा का डाबरा गिली गिली छू होने लगे, ऐसा नहीं है। 30 दिन तक का इंतजार कीजिएगा। और इस फाइटोविज को लेने से पहले मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप एक डॉक्टर रिपोर्ट निकाल लीजिए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट निकाल के अपने पास रखिए। इस फाइटोविज को लेना शुरू कीजिए। 30 दिन के बाद फिर से अपनी ब्लड टेस्ट की एक रिपोर्ट निकालिए, उसको मिलान कीजिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन एक्चुअल में जो सच्चाई है वो आपकी वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होगी, जो कंपैरिजन करके अपने आप बताएगी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या सुधार हो रहे हैं साहब। अब मैं आपको उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूं। एक लेडी थी जिनको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गया था, जो कि सिस्ट होते हैं, बढ़ जाते हैं जब, और इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि फाइब्रॉइड के साइज को देख के और सिस्ट के साइज को देख के कि इसको ऑपरेट करके बाहर निकाल देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैल जाता है, जहर फैल जाता है और लेडी की किसी भी मृत्यु हो सकती है या कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए उस यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन सा हो गया है। ठीक है, देन इस लेडी को जब ये फाइब्रॉइड्स के सिस्ट हुई तो ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने अपना टेस्ट निकाला तो दिखा था उसका साइज काफी बड़े हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा साहब इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने इन बिटवीन फाइटोविज को स्टार्ट किया। 21 दिन के अंदर वो रिजल्ट थे कि जब इन्होंने दोबारा से टेस्ट रिपोर्ट निकाली तो जो उनके जो सिस्ट के जो साइज थे वो बहुत श्रिंक हो गए थे, छोटे हो गए थे, और डॉक्टर को ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि साहब अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइटोविज उनके लिए भगवान साबित हुआ। ये बहुत अपने आप में जबरदस्त चीज थी, और जिसने उनको रिकमेंड किया था वो उनको दुआएं देते देते थक नहीं रही है। 15 दिन के अंदर थायराइड अगर क्योर हुआ है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमेजिंग वो है। और इसके बाद देखिए शुगर एक व्यक्ति को जो कि 134, 136, 150, 148 इस तरीके से फास्टिंग शुगर रहती थी। जिस टाइम ये रिपोर्ट निकाली गई फाइटोविज को लेने से पहले, उस टाइम इनकी जो फास्टिंग शुगर थी वो 136 थी, जो हाईलाइटेड है यहाँ पे। लेकिन 15 दिन के बाद इन्होंने फिर से अपनी रिपोर्ट निकाली, क्योंकि इनको बहुत जल्दबाजी हो रही थी। मैंने कहा कि 30 दिन से पहले रिपोर्ट मत निकालिए, लेकिन फिर भी ये देखना चाह रहे थे कि क्या हुआ। 15 दिन के बाद इन्होंने देखा इनके जो शुगर लेवल है वो फास्टिंग 92 पे आ गया था, यानी कि नॉर्मल हो गया था। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात थी। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। ये भी रिजल्ट आपके सामने है कि सर के बाल बहुत कम थे, लेकिन कुछ बाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि अब आना शुरू हो गए हैं।
क्योंकि सेल्स है साहब, ये सेल्स है, ये सेल्स हर जगह काम कर रहा है, सेल्स हर जगह काम कर रहा है। तो मैं आपको बताते हुए बिल्कुल मेरे को इस टाइम वो है, क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन पे हूं कि मुझे सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी आपको। अभी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि लेडीज के जितने भी प्रॉब्लम होती है, गायनी प्रॉब्लम है, सब उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइटोविज लेने के बाद वो गायनी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती चली जा रही है। इवन जो मंथली साइकिल जो आता है उसके अंदर बहुत लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, रुक रुक के आता है, देर से आता है, डेट इधर उधर हो जाती है, कमर में दर्द होती है, पिंडलियों में दर्द होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन फाइटोविज लेने के बाद हुआ ये कि ज्यादातर लेडीज जो हैं वो इस बात के लिए एग्री हो रही हैं कि हाँ, अब फाइटोविज की वजह से हमारा वो जो सिस्टम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ठीक हो गया है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही साहब, है ना। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद मैं दूसरी बात जो बताने जा रहा हूँ वो है मेंस के लिए, क्योंकि सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, इसी वजह से मेंस की भी एक प्रॉब्लम होती है जो कि सेक्स पावर को लेके, वो परफॉर्मिंग को लेके वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, हॉलीवुड मूवी, सॉरी बॉलीवुड मूवी। तो मैं बता देता हूं कि फाइटोविज वहां पर भी काम बहुत अच्छे से कर रहा है, यानी कि लोग वैसे अनाउंस नहीं बोलते, लेकिन लोग हमको कॉल करके बताते हैं कि सर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो कहने का मतलब यह है कि फाइटोविज हर जगह पे काम कर रहा है। ये देखिए एक रिपोर्ट जो कि 575 पहुंच गया था शुगर, और ये घट के आ गया साहब 154 पे 30 दिन के अंदर ही अंदर। सो अब ये रिपोर्ट, इनको आज मैं कोविड हो गया आपके था भाई साथ साहब को। कुछ शेयर करना चाहता हूं जो मैं कुछ समय से लेके अपने अंदर फील कर रहा था पोस्ट कोविड के इफेक्ट्स, स्पेशली ब्रेथलेस फील करना, अपने अंदर लो एनर्जी फील करना, बहुत एनर्जी मेरे साथ रहती नहीं थी। मेरा काम ऑफिस में बैठना होता है, लॉन्ग आवर्स तक बैठ के काम करना होता है, तो मैं अपने आप को 4-5 घंटे के बाद ही बहुत लो फील करता था। और कभी कभार तो मैं ऑफिस से वापस भी आ चुका था, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी रहती नहीं थी कि मैं बैठ के काम कर सकूं। 2 to 3 आवर्स और 4 आवर्स और 8 आवर्स मुझे बैठ के लैपटॉप के सामने काम करना पड़ता था। स्टेज चढ़ना बहुत मुश्किल होती थी मुझे, और ब्रेथ तो इतना पूछिए मत कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। बट एक अमेजिंग प्रोडक्ट मेरी सिस्टर ने मुझे रेकमेंड किया, जिसका नाम है फाइटोविज। अमेजिंग इसलिए बता रहा हूं कि इसको मैंने सिर्फ 4 दिन लिया, और 4 दिन में ही अपने बॉडी के अंदर ड्रामेटिक चेंज मैंने पाया। जो एनर्जी लेवल थी वो लगभग मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 4 दिन में ही मेरे को अपने आप 50% में चेंज देख पा रहा था, कि पूरा दिन मैं बैठ के काम कर सकता हूं ऑफिस में, और उसके बावजूद भी मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था। अब ये देखिए, एक मैं आपको दिखाता हूं, सोराइसिस का एक प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत भयंकर बीमारी होती है। और एक मैम है, उनकी पीठ के ऊपर ये बहुत बड़ा पैच था, जबरदस्त, यानी कि एक ऐसी बीमारी है कि लोग कहते हैं कि इंसान के चिता के साथ ही, मतलब मरने के बाद ही जाता है, साथ ही जाता है। ठीक नहीं होता बेसिकली। और इसमें से स्मेल भी आती है, खुजली भी होती है, कोई साथ में सोने में भी कोई मतलब पसंद नहीं करता, लाइक इस टाइप का बीमारी होती है। सब देखिए 16 दिन के अंदर वो रिजल्ट फाइटोविज की वजह से आए कि अमेजिंग है, देखने वाली चीज है। ये तो हम भी अवाक रह गए देख के कि यार इतने शानदार रिजल्ट है इसके, क्योंकि सेल्स के ऊपर काम कर रहा है। कमाल कर दी यार, ये अल्टीमेट है। अब अल्टीमेट क्यों है, इसके पीछे एक रीजन देखिए साहब। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी 14 नवंबर 2021 की संडे को, दिल्ली में, आफ्टर वैक्सीनेशन न्यू ड्रग्स टू फाइट कोविड। ये एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था, और इसमें ड्रग्स के नाम यानी कि दवाइयों के नाम दिए थे। किस बात के लिए, कि आपकी बॉडी के, अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो जिसने भी ये 2 वैक्सीनेशन लगा रखी हैं उसको बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये मेडिसिन लेने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है मेंटेन रहेगा। साहब दवाइयों के नाम तो लिखे थे, लेकिन सबसे ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे देखिए, वहां लिखा था स्टेम सेल्स। उसको मैंने बड़ा करके दिखाया है यहाँ पे आपको। The American company began phase 2 and 3 trial of its stem cells treatment to test its effectiveness against acute respiratory distress syndrome in COVID patients. सब कोविड पेशेंट्स के ऊपर इन जब ये ट्रायल किया गया 2 फेज 2 और 3 में, तो देखा कि बूस्टर डोज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो भी स्टेम सेल्स ले रहे हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी को डाउन नहीं होने दे रहा, और आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बन गई हैं और आपका मेटाबॉलिज्म जो स्ट्रांग हो गया है, उसकी वजह से उसको कोई भी बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब ये खबर ने कमाल मजा बांध दिया, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को और इतना जबरदस्त हाई कर दिया कि मजा आ गया। साहब आज मैं कुछ लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि जो भी यहाँ पर है कुछ ऐसे लोग जिनको जो फाइटोविज ले रहे हैं और उनको बढ़िया इफेक्ट नजर आ रहे हैं अपनी बॉडी पे, अपनी बीमारी पे या किसी भी चीज पे, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं अपना, यहाँ पर मार्क करके हैंड रेस कीजिए। मैं एक एक करके सब लोगों को उस पे ले लूंगा, ठीक है। मैं जो साउंड है वो सब लोगों का अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप अपना माइक ऑन करके एक एक करके जरूर बताइएगा। तो मैं सबसे पहले श्रेष्ठा मैम है जो यहाँ पे हैं, वो है यहाँ पे, वो अपना माइक ऑन करके प्लीज बताइए कि आप अपने बारे में, कि आपको फाइटोविज लेने के बाद कैसा फील हो रहा है मैम। Sir, am I audible? जी आवाज आ रही है मैम। Yes. Sir, I am from Dehradun. जी। और सर ये मैं लगभग 1 महीने से फाइटोविज यूज कर रही हूँ। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सर, मैं अपने आप को हेल्दी महसूस कर रही थी, पर जब मुझे फाइटोविज के बारे में पता चला और उसके बारे में पता चला कि इतने सारे हम ये पेस्टिसाइड लेते हैं, ये सब लेते हैं, तो यकीनन कोई भी इंसान इन चीजों से अछूता नहीं है। ये वो सब हमारे शरीर में भी जा रहा है, तो कोई ना कोई डैमेज तो कर रहा होगा। जी जी तो मैम। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने आप से ट्राई करती हूँ। तो मैं 1 महीने से ले रही हूँ, पर 10 दिन तक तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कि कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ। पर ऐसे जैसे कभी कभी मेरे सर में काफी दर्द होता था और सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम थी, तो ये मैं बीमारी नहीं मानती थी। पर सर ये फाइटोविज लेने के बाद मुझे काफी फर्क महसूस हुआ। अब मुझे बिल्कुल सर दर्द नहीं है और सुबह भी मैं बिल्कुल फ्रेश उठती हूँ, मतलब इंतजार नहीं देखती कोई पानी दे या कुछ करे, खुद ही उठ जाती हूँ बिस्तर से अपना सब। वरना मेरी बेटी है, मैं सोचती थी वो मुझे पानी ला कर दे दे, गर्म पीऊँ, आराम करूँ फिर उठूँ, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश उठती हूँ। मतलब वेरी गुड मैम, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे अब और ज्यादा हेल्थ अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मैम। एक्चुअली में ये एक बात मैंने अभी 2-3 लोगों ने मुझे और भी बताई है कि जो लोग मॉर्निंग में उठने में थोड़ा अलकसाते थे और उठते हुए थोड़ी थकान सी महसूस करते थे, आजकल वो लोग फाइटोविज ले रहे हैं और उन्होंने मेरे को पर्टिकुलरली फोन करके बोला कि हम लोग आजकल बेड में से जंप मार के उठ के खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर मतलब यही है कि मतलब जैसे हम स्वस्थ महसूस तो कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ दिक्कत थी, तो मेरे साथ तो सर मुझे तो बहुत फर्क महसूस हुआ है। और मैं चाहती हूँ जो स्वस्थ भी महसूस कर रहे हैं वो भी यूज करें और देखना आप बॉडी में कुछ ना कुछ यकीनन चेंजेस महसूस करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अब मैं अपना नेक्स्ट जो है वो अनिल आहूजा जी हैं सर, मैं उनसे बोलूंगा कि अपना माइक ऑन करके बताएं सर अपने बारे में, क्या और फाइटोविज ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, बच्चे कैसा फील कर रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं अनिल आहूजा हूँ, दिल्ली से हूँ। जी जी जी। एंड मेरे को मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि आप फाइटोविज लीजिए। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम काफी पुरानी है। मैंने अभी 22 तारीख को मेरी शुगर चेक कराई थी, उसमें मेरी शुगर वैसे नहीं 19 को चेक कराई थी, शुगर मेरी 230 आई थी वैसे, लेकिन मैंने अभी 22 तारीख से लेनी शुरू की, शुगर अभी नहीं टेस्ट कराई मैंने। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं फाइटोविज लेने के बाद मेरे को 2 चीजें बड़ी इमीडिएटली दिखाई दे रही है। 5 दिन हुए अभी आज। जी जी। नंबर 1 ये है कि मेरी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी है। मैं ऑफिस जाता था, थक जाता था, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन तो थकान महसूस ही नहीं हो रही मेरे। वाह भाई वाह, क्या बात है सर। आई कैनॉट, आई एम 62 years एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, अब डेली मॉर्निंग में पेट अपने आप क्लियर हो जाता है। वाह, आई एम सो हैप्पी। ये देखिए दो मेन चीजें सोच के देखिए। हाँ जी। और तीसरा छोटा सा है, मेरे हाथ में थोड़ा स्किन प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो भी खत्म होती जा रही है। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग आई एम, वो भी हो सकता है कोई अच्छे रिजल्ट आए मेरे को, बट आई एम एंजॉयिंग द फाइटोविज। वेरी गुड। और अब मैं ये चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू रखिएगा और बहुत अच्छे से ईमानदारी से लेते रहिएगा। बिल्कुल सर, 60 डेज का पूरा कोर्स करूंगा, करने के बाद फिर अपनी वाइफ को भी कोर्स कराऊंगा, उसको भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, पर मैं इसको पहले एक बार अपने ऊपर हम इसका बहुत अच्छे से जो रिजल्ट देख पाएंगे वो हम 30 डेज का हम वेट करेंगे, लेकिन आपको अभी से इतना बढ़िया महसूस हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मेरे सामने है सब कमल सलूजा जी। कमल सलूजा जी प्लीज अपने बारे में बताएं, फाइटोविज लेके आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है? नमस्कार जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली दोस्तों, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, मुझे आज से 6-7 महीने पहले चेस्ट पे कुछ रैशेस से हो रहे थे, और उन रैशेस की वजह से क्या था, मैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास गया, स्किन के डॉक्टर्स के पास गया, उन्होंने कुछ क्रीम्स वगैरह दे दी, वो कुछ ठीक हुआ 1 दिन 2 दिन, जैसे ही दवाई छोड़ी दोबारा फिर शुरू।
फिर किसी ने रिकमेंड किया कि होम्योपैथिक के पास आप जाओ और वो दवाइयां लो। उनको मैंने लेना चाहिए शुरू किया, और जब तक मैं लेता रहा इट वाज गुड। जैसे मैंने छोड़ा खत्म। इनफैक्ट मुझे किसी ने बोला सोना करके कोई कुंड है, आप वहां जाएं, सल्फर का पानी है, उसमें आप स्नान करेंगे तो उससे भी ठीक हो जाएगा। जी। यू वोंट बिलीव 5 टाइम्स मैं वहां पे भी गया, और जब तक मैं मतलब गया तब तक तो ठीक था, लेकिन ये दोबारा हो रहा था। अभी मुझे इस फाइटोविस प्रोडक्ट को लेते हुए तकरीबन 30 दिन हो गए, लेकिन 15 दिन पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अरे वाह, अरे वाह। और मैं इसको रेगुलर ले रहा हूं। मैं हर एक व्यक्ति को रिकमेंड करता हूं, चाहे उसे बीमारी है या उसे बीमारी नहीं है, उसको ये जरूर लेना चाहिए। और इनफैक्ट उन लोगों को रिकमेंड करना चाहिए जो किसी भी तरह से बीमार है। अगर उनको लाभ मिलेगा तो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। यही इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच कमल, थैंक यू वेरी, बहुत अच्छा लगा। और ये कितनी बढ़िया बात है। देखिए आज 30 दिन हो गया, 15 दिन में ही नीट एंड क्लीन हो गया था इनका चेस्ट का जो इन्फेक्शन था, बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, अब नेक्स्ट है सुनीता शर्मा मैम। प्लीज मैम अपना अगर कैमरा ऑन करें और अपना माइक ऑन करके बताएं। सुनीता शर्मा मैम का हैंड रेज है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हाँ सुनीता मैम, मैम आपकी साउंड ठीक नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं आ रही है आपकी। 1 मिनट वेट करिएगा। हेलो। हाँ ठीक आ रही है आवाज मैम, बोलिए। हाँ, मैं जो है फाइटोविस के बारे में जब मुझे ये पता चला तो सोराइसिस प्रॉब्लम थी। दूसरा, मेरे को ब्रेस्ट में और मेरे लेफ्ट हैंड इतना पेन था कि मेरे को हर टाइम मैं कैंसर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मुझे कैंसर का बहुत डर था और इसके लिए टेस्ट कराना ये सब मेरे को बड़ी स्ट्रेस हो रहा था। लेकिन मैंने अभी 15 दिन से जब से मैं खा रही हूँ, इसके अंदर मुझे सबसे फर्क ये पड़ा है कि मेरा एक शोल्डर का पेन बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे को जो ब्रेस्ट में लेफ्ट में पेन था वो भी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, मेरे को जो है सोराइसिस के अंदर मैं पूरा तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे 30-40% फर्क पड़ गया है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। 5-6 साल से मैं काफी जगह से दवाइयां खा रही थी, आयुर्वेदिक, यूनानी, हर तरह से खाई। कईयों ने बोला ये ठीक नहीं होता, ये लाइफ में बार बार होता रहता है। और जब दवाई खाती थी तब ठीक रहती थी, और जब दवाई छोड़ती थी तो फिर वही हो जाता था। लेकिन जब से ये मेरे को पता चला, मैंने 15 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ और मेरे को इसमें काफी रिजल्ट अपने में बेहतर महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपकी सारी ये बातें सुन के। आप सोच के देखिए सभी लोग कि 15 दिन के अंदर ये रिजल्ट मिल रहे हैं मैम को, जबकि कि 30 डेज के बाद जब रिजल्ट होंगे और 60 डेज के बाद जो रिजल्ट होंगे वो अपने आप में अमेजिंग होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सुनीता मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हाथ हैंड रेज है रश्मि मैम का। रश्मि मैम अपने बारे में बताइए, फाइटोविज लेने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रश्मि गुप्ता, और मैं लास्ट 30 डेज से फाइटोविज ले रही हूँ। और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज की थी, और डायबिटीज, और मेरी अपनी शॉप भी है जिसपे मैं काम करती हूँ, तो बहुत ज्यादा थकान रहती थी। और पूरे दिन में जब घर पे जाती थी तो उठने की भी इच्छा नहीं करती थी, मतलब बहुत टायर्डनेस आ जाती थी, ऐसा लगता था बीमार बीमार सा ना, ऐसे फील होता था। लेकिन जब से मैंने पहले दिन ही जब ये ली है फाइटोविज, उसके बाद मतलब मुझे इतनी अच्छी एनर्जी रही कि पूरे दिन मैंने अच्छे से काम किया। तो पहले दिन ही मुझे तो इसके अच्छे रिजल्ट मिले थे। और अब तो जैसे मेरी जो शुगर है वो भी मतलब 146-147 समथिंग आती थी, आज की डेट में 99 आ रही है। और थायराइड मेरा आ रहा था, तो जब मैंने नेक्स्ट जो रिपोर्ट कराई है उसमें मेरा थायराइड अब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है मेरा थायराइड। और जैसे हम लेडीज में पीसीओडी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मुझे इशू था कि बहुत ज्यादा पेन रहता था उस समय में। तो इस समय मतलब ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कब ये टाइम मेरा निकल गया, और मैं अपनी शॉप पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ। वेरी गुड तो मैम, ये बहुत 2-3 चीजें मेरे साथ बहुत अच्छी, मतलब। और दूसरी बात, मेरे क्या होता था फेस पे ना इस टाइम पे बहुत दाने वगैरह रहते थे, बहुत ज्यादा दाने हो जाते थे। मतलब मेरे वो जो दाने वगैरह वो भी मेरे फेस पे नहीं होते हैं,
और मैंने पता नहीं कितनी दवाइयां खाई थी, दाने सही हो जाएं, ये सही हो जाए। तो सच में ये तो रामबाण है और मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट। वेरी नाइस। और वेल बायोकेमिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेड है कि हमारी जो बच्चियां होती हैं जो कि 16 साल से ऊपर, क्योंकि आई थिंक जो मंथली साइकिल है वो 15-16 साल, 14 साल, 15 साल में स्टार्ट हो जाता है आई थिंक, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि उनको लेना ही चाहिए, उन बच्चों को जो बिटिया लोग हैं, और क्योंकि जिनका भी मंथली साइकिल स्टार्ट हो रहा है उनको लेना ही चाहिए। तो हर पेरेंट ये ध्यान दे इस बात पे कि उनको ये प्रोडक्ट वो अपने बच्चों को जरूर दिलाएं, ठीक है, जो घर में हमारे बिटिया लोग हैं, ठीक है। सो अभी अब कोई और है जो हम वो देना चाहते हैं? अपने बॉडी में नया सेल आना इज अ ह्यूज थिंग, मतलब इट इज अ थेरेपी। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कोई? हेलो, किसी की आवाज आ रही है? चलिए क्वेश्चन आंसरिंग बाद में रखेंगे, मैं सबसे पहले अपना टेस्टिमोनियल थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सब लोगों को पहले क्लियर किया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। जैसे आप च्यवनप्राश खाते हैं, बादाम काजू सब ये सब खाते हैं बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये फूड सप्लीमेंट है, बट ये स्टेम सेल है, और स्टेम सेल्स होने की वजह से ये आपके डायरेक्ट सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, और इसी वजह से आपकी बॉडी बिल्कुल रिजुविनेट हो रही है वापस। मैं कहता हूं कि अगर आप अपना टीवी ऑन करके और चैनल चेंज करने की कोशिश करें अपने रिमोट कंट्रोल से, और अगर चैनल चेंज नहीं हो रहा तो हम अक्सर अपने मोबाइल उसको उठाते हैं उसको और ऐसे ऐसे बजा के उसको चैनल चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बड़े हंसी आती है ये बात बताते हुए मुझे। एक्चुअल में उसको पटकने की जरूरत नहीं है अपने रिमोट कंट्रोल को, बेसिकली सेल चेंज करने की जरूरत है। सेल अगर आप चेंज कर देंगे तो आपका रिमोट बिल्कुल ठीक ठाक काम करने लगता है, ठीक है। आपकी टॉर्च अगर नहीं जल रही तो उसमें सेल चेंज कर दीजिए, टॉर्च जलने लगेगी। आपकी बैटरी डाउन हो गई है तो आप क्या करते हैं, वायर लगा देते हैं और चार्ज कर देते हैं, ठीक है। बॉडी को चार्ज करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। मेडिकल साइंस के पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स को रेप्लिकेट कर सके, रिजुविनेट कर सके, क्लोनिंग कर सके। सोच के देखिए, मेडिकल साइंस, मेडिसिन जो है बीमारी को रोक के रखता है, लोगों को सालों साल दवाई खाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन फाइटोविज स्टेम सेल्स ये जाके सीधा जड़ में जाके काम करता है और आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन करता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक पेड़ के नीचे ढेर सारी मिट्टी खराब हो गई है, कीड़े लग गए हैं जड़ में, तो पेड़ खराब हो जाता है, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, फ्रूट्स टेढ़े मेढ़े आने लग जाते हैं उसमें। माली क्या करता है, माली सारी मिट्टी हटाता है पेड़ की जड़ के नीचे से, वहां पे अच्छी मिट्टी डालता है, अच्छी खाद डालता है, दवाई डालता है बेसिकली, और फिर उसके बाद देखते 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 पेड़ भी सही हो जाता है और उसकी पत्तियां भी ठीक हो जाती हैं और वहां पे फ्रूट्स भी बच्चे बढ़ जाते हैं। सो कहने का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स ही सबसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसे कहते हैं ईंटें। एक इमारत जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो पूरी इमारत जो है वो बनी है सेल से बनी है, और हमारे सेल्स अगर ठीक है तो बॉडी ठीक है। बिल्डिंग के अंदर अगर ईंटें ठीक है तो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ी रहेगी। सो कहने का मतलब है ये। सो साहब मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैंने फाइटोविज में ले रहा हूं, आज मेरे को 53 मतलब 53वां दिन है आज इस फाइटोविज को लेते हुए। और सबसे बढ़िया बात मेरे साथ जो हुई वो जैसे मैंने फाइटोविज लेना शुरू किया तो एक मेरे गाल के अंदर घाव हो गया था जो कि ठीक नहीं हो रहा था, और वो घाव क्योंकि खाना खाते वक्त अक्सर गाल कट जाता है अंदर से, तो वो मेरे साथ था, हो गया था, और अक्सर हो जाता है तो हमेशा ग्लिसरीन लगा के मैं ठीक कर लेता था, लेकिन इस बार वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन इन बिटवीन ये फाइटोविज आ गया, मैंने इसको खाना शुरू किया, तो देखते देखते मुझे अचानक ही फील हुआ 5वें-6ठे दिन कि यार वो दर्द नहीं है मेरे गाल में। तो मैंने जाके शीशे में देखा तो दर्द तो था ही नहीं, साथ साथ वो जो जख्म था वो बिल्कुल फिल हो गया था। ये अपने आप में एक अजीब सा मिरेकल सा मुझे फील हुआ, बट मैंने सोचा पता नहीं, हो सकता है वो ग्लिसरीन लगाने से ठीक हुआ होगा। फाइटोविज मतलब मैंने इतनी जल्दी उस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फाइटोविज लेते लेते 10-15 दिन ही हुए थे कि अचानक मैंने एक चीज और नोटिस करी कि मेरे पैर की एड़ी में, लेफ्ट पैर की एड़ी में, सुबह सुबह जैसे मैं पैर रखता था पलंग पे से नीचे जमीन पे, तो बहुत तेज की टीस मचती थी और दर्द होता था भयंकर, और वो घंटे 1.5 घंटे तक रहता था, यानी कि मेरी नींद उड़ जाती थी। तो 6 महीने हो गए थे ये सोचते हुए कि मैं किसको दिखाऊं। पहले तो यही समझ में आता कि कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, उसको होम्योपैथिक को दिखाऊं, एलोपैथिक को दिखाऊं, तो कहाँ जाऊं।
और इन बिटवीन फिर फाइटोविज जब मैं ले रहा था तो 10-15 दिन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी एड़ी का जो दर्द है वो बिल्कुल गायब हो गया। सब ऐसा गायब हुआ कि कहावत है कि गधे के सिर से सींग, आज तक वो दर्द वापिस नहीं आया पलट के। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त बात थी। 21 और 22वें दिन मुझे ये फील हुआ कि मेरी जो दूर की नजर है वो बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो गई है। कमाल हो गया। वो टीवी देख रहा था जब मैं, तो मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि मेरा आईज जो है, आई जो दूर का जो मेरे को थोड़ा फोकस प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरे को एक डॉक्टर ने, क्योंकि मेरे को प्रोग्रेसिव लेंस का चश्मा बना के दे दिया था, और वो चश्मा जो कि ये साइड में यहाँ रखा हुआ है, मैं पहना हुआ नहीं है, अक्सर आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन देते वक्त, या मैं ये पहनता था, लेकिन अब मैं नहीं पहनता हूँ क्योंकि मुझे अब टीवी स्क्रीन भी बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। जो कि मैं लैपटॉप सिस्टम देख रहा हूँ, मेरे को लैपटॉप देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को दूर का भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ मोबाइल को चेक करने के लिए ही मैं, जो बिल्कुल बारीक है उसको लगा देखने के लिए ही इस चश्मे का यूज कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये 3 चीजें बहुत शानदार हुई। चौथी चीज जो मेरे साथ हुई वो ये हुई कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए साहब। जो शैम्पू करता था तो बाल टूट टूट के अचानक ही मेरे को देखता था कि मैं ऐसे करके बह रहे हैं, तो बड़ा दुख लगता था यार कि बाल इसको कैसे रोकें। और धीरे धीरे ये देखिए कम भी बहुत हो गए हैं, और लोग मजाक करते थे पैसा बहुत आ रहा है लग रहा है आपके पास। वो मजाक अपनी जगह साहब, लेकिन बाल टूटते हैं जिसके उसको प्रॉब्लम तो लगती है ना। तो मेरे साथ ये बहुत बढ़िया हुआ कि कम से कम बाल टूटने बंद हो गए। आ रहे नहीं आ रहे नहीं मालूम मुझे, आएंगे तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन टूटने बंद हो गए इस बात की बहुत खुशी है कि जो सर पे है कम से कम वो रुक गए, कॉम में भी नहीं आ रहे, टूट के भी नहीं गिर रहे। चौथी चीज, जैसे कि अनिल आहूजा सर ने बोला कि बॉडी में एक एनर्जी फील हो रही है। हाँ सर, बिल्कुल बॉडी में एक एनर्जी, एक गजब की एनर्जी फील हो रही है, जो कि शाम होते होते तक मैं थकान महसूस होती ही थी। चाहे बोलो चाहे ना बोलो कि मैं थक गया हूं, नहीं थक गया हूं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं थकता, थकान शब्द कोई होना नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना है, लेकिन बॉडी है, सब थक जाती है, शाम तक थक जाती है। लेकिन फाइटोविज ने कमाल कर दिया। एक्चुअल में कमाल ये कर दिया कि साहब मैं घड़ी देख के सोता हूँ, ओहो 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, चलो सो जाते हैं, थकान नहीं होती। ये एक बहुत जबरदस्त मिरेकल है कि बॉडी में इतनी एनर्जी फील होती है कि थकान कोई, जैसे हम सुबह एनर्जी फील कर रहे हैं वैसे ही रात तक वो एनर्जी फील हो रही है मुझे। ये अपने आप में एक बहुत शानदार बात थी। तो कहने का मतलब मेरे साथ कई सारी ऐसी चीजें हुई, और बिलीव करना दोस्तों, मैं एक बात बोलूं, आज तो सैकड़ों और धीरे धीरे अब हजारों टेस्टिमोनियल्स आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग नहीं है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूं। हर वो कॉमन आदमी जो इस फाइटोविज को ले रहा है, उसके टेस्टिमोनियल्स, उसके जो कहे हुए शब्द जो मार्केट में आ रहे हैं, वीडियो बना बना के लोग भेज रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों की दुआएं लेते हुए ऐसा लग रहा है कि हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने हाथों से और उसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि यार हम किसी के घर में खुशियां लेके आ रहे हैं, किसी के चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि ये फाइटोविज अपने आप में एक बहुत ही यूनिक है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि हेल्दी बॉडी को भी ये फाइटोविज लेना चाहिए, और जो बीमार है उनको तो खैर लेना ही चाहिए। हेल्दी बॉडी को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हेल्दी बॉडी के अंदर भी चेन रिएक्शन चालू है, फ्री रेडिकल्स का अटैक चालू है। देखिए कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती। अगर आज आपको शुगर डायग्नोज हुआ तो ऐसा मत समझिएगा कि 2 दिन पहले चीनी खाई थी इसलिए आपको शुगर हो गया। शुगर एक लंबा प्रोसेस और लंबा सफर से तय होके आती है कोई भी बीमारी। हार्ट अटैक आ गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऑयल खा लिया 2 दिन पहले या शादी में गए थे वहां ढेर सारा खाना खा लिया और हार्ट अटैक आ गया। नहीं साहब, हार्ट अटैक में ये होता है कि आपकी जब नसें जो हैं वो ऐसे ऐसे करके बंद होनी शुरू होती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं और खून पंप होना बंद हो जाता है, तो अचानक इंसान गिर पड़ता है, पता लगता है हार्ट अटैक आ गया। तो वो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग सफर, एक लंबा सफर तय करके एक इंसान अपनी बीमारी को लेके आ रहा होता है। तो दोस्तों उस सफर को रोकना है, अगर उस प्रोसेस को रोकना है जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर घटनाएं चल रही हैं, जो आज नहीं तो कल बीमारी के रूप में सबके सामने आ जाएंगी, उस प्रोसेस को रोकने के लिए हेल्दी बॉडी को भी फाइटोविज आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, क्या जब हम बिल्कुल ही बीमार हो जाएं और डॉक्टर हमको हॉस्पिटलाइज कर दे और हमको आईसीयू में पहुंचा दे तभी हम मानेंगे क्या? जब तक हमारी जेब से लाखों रुपए निकल नहीं जाएगा तब तक नहीं मानेंगे क्या? सोच के देखिए साहब, 12,000 रुपए अपनी बॉडी पे खर्च करने में क्या बुराई है? कई लोग बोलते हैं साहब दारू पी जाते हैं, कई लोग बोलते हैं साहब
खड़े खड़े हम पार्टी कर देते हैं 12,000 रुपए की, तो हाँ कर देते हैं, लेकिन जब बॉडी की बात आती है तो इंसान प्रायोरिटी नहीं लेता। आप सोच के देखिए, प्रायोरिटी लीजिए, अपनी बॉडी है आपकी, जिस बॉडी में आप रह रहे हैं, और ये स्वस्थ रहनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको ट्राई करने के लिए भी फाइटोविस्ट ये हो जाए कि चलो मैं ट्राई करता हूं, तो कर लेना, क्योंकि ये आप ही का शरीर है। अब जो लोग ठीक होते जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो हर 6 महीने में इसको वो करेंगे, इसका मतलब रिपीट करेंगे इसको। जैसे मैंने सोचा है, मैं इसको हर 6 महीने में रिपीट करूंगा कोर्स को। अदरवाइज आप साल में एक बार अगर अपनी बॉडी के लिए अगर 12,000 रुपए खर्च करके इस पूरे सेल सिस्टम को पूरा रिपेयर कर लेते हैं तो क्या बुराई है? मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। अनिल सर क्या कहते हैं आप इस बात के लिए? अगर क्योंकि आप 62 इयर्स के हैं और आज आप अच्छा सा फील कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, और बड़ा आप कैसा, आप मुझे बताएं कैसे अगर कोई भी इंसान ये फाइटोविज ले और अपनी बॉडी के लिए 12,000 रुपए, क्या बहुत बड़ी चीज है? सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर, आपका माइक ऑन कीजिए। अनिल सर माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए सर, अनिल सर माइक ऑन कीजिए अपना। अनिल सर माइक ऑन, हाँ अब आ गई, आवाज आ गई। एक्चुअली माइक ऑन अलाउ नहीं हो रहा था। अच्छा हो गया। ओके सर, मेरे माइंड में आपने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला है कि जो स्वस्थ हैं उनको भी लेना चाहिए। बिल्कुल, उनको नहीं पता उनके शरीर में अभी तक कितना डैमेज हो चुका है। बिल्कुल सर, कोई मशीन, कोई डॉक्टर, कोई साइंस नहीं बता सकती उनके हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की क्या स्थिति है, लिवर की क्या स्थिति है, किडनी की, किसी भी ऑर्गन की क्या स्थिति है, किसी को नहीं पता है। नहीं पता सर। बट मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हमारे यहाँ ना मशीन की एनुअल मेंटेनेंस होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए कि साल में एक बार इसको रिपीट करते रहिए, आपको डॉक्टर पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात, वही मैं सर बिल्कुल यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जब मैं समझाता हूँ तो लोगों को लगता है मार्केटिंग कर रहे हैं साहब, लेकिन ये मार्केटिंग नहीं है साहब। एनुअल मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए आप साल में एक बार रिपीट करते रहें। दैट इज द बेस्ट थिंग। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। सो आज जो सेशन है मैं यहाँ कंप्लीट करूंगा। सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सभी लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए इस प्रोडक्ट को लीजिए, यूज कीजिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखिए, जिससे कि आप लोगों को ये बता पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब तक रसगुल्ला खाया ना जाए बताया नहीं जाता कि मीठा या कड़वा है। सो सबसे पहले फाइटोविज खुद यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, यही मेरी कामना है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं और जल्द ही आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।